वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 17 सितंबर से लगेंगे सेवा शिविर, जनता की समस्याओं का होगा तुरंत समाधान। राज्य सरकार ने आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों के आयोजन की घोषणा की है। यह शिविर सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत लगाए जाएंगे। जयपुर जिले में शिविरों की रूपरेखा तय करने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। कलेक्टर ने बताया कि शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक नगर निगम हेरिटेज, ग्रेटर नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रत्येक वार्ड में होंगे। वहीं ग्रामीण शिविर भी 17 सितंबर से शुरू होंगे। राजस्थान के जिले में बनेगा पहला रिंग रोड, 33 किलोमीटर होगी लंबाई, सफर होगा आसान। राजस्थान के जालौर जिले का पहला रिंग रोड जिला मुख्यालय पर ही बनेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की क्रियान्विति जालौर के भविष्य को देखते हुए की जा रही है। मुख्य सचेतक और जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग की पहल पर इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति राज्य बजट 2025 में शुरू हुई थी। तमाम प्रयासों के बाद अब इस प्रोजेक्ट की क्रियान्विति की कड़ी में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए तय एजेंसी की ओर से रूट के लिए 2 में से 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से फिजिबल रूट का चयन होगा। राजस्थान में 222 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर, शहर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य में कुल 222 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी हुए हैं। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। लिस्ट जारी होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसके लिए पिछले कुछ समय से विभाग में मशक्कत की जा रही थी। राजस्थान में 13 आरएएस को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। दिनेश कुमार जांगिड़ को पशुपालन विभाग में संयुक्त शासन सचिव, असलम शेर खान को अल्पसंख्यक मामलात में संयुक्त सचिव, नरेंद्र कुमार बंसल को जयपुर ग्रेटर नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त और आनंदी लाल वैष्णव को गृह विभाग में संयुक्त शासन सचिव पद पर जिम्मा सौंपा गया है। डूंगरपुर के मरीजों को उदयपुर और अहमदाबाद नहीं होना पड़ेगा रेफर, हो गई व्यवस्था। डूंगरपुर जिले में सड़क हादसों से घायल और गंभीर मरीजों को अब अहमदाबाद या उदयपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। डूंगरपुर के स्वर्गीय हरिदेव जोशी सामान्य जिला अस्पताल परिसर में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्रिटिकल मरीजों को डूंगरपुर में ही इलाज मिल जाएगा। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज को इस प्रोजेक्ट के लिए 23 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इनमें से 17 करोड़ रुपए भवन निर्माण पर खर्च होंगे। कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 5 सितंबर को जारी किए गए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं का आयोजन अब 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास महतो ने बताया कि अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। घना में पक्षियों पर पहरा, प्रेमी पक्षियों में मायूसी, नेस्टिंग क्षेत्रों में पर्यटकों पर पाबंदी। विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पेटेंट स्टॉक की बढ़ती संख्या को लेकर चर्चा में है। इस बार अब तक यहाँ इनकी संख्या 900 से 1000 तक पहुंची है और कई नेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से अच्छी खबर है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह खुशखबरी मायूसी में बदल गई है। वजह है कि प्रशासन द्वारा नेस्टिंग क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक। इस पाबंदी ने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि पर्यटकों को पक्षी अभ्यारण्य से पक्षी देखे बिना ही लौटना पड़ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन, खरीफ का 1300 करोड़ का बकाया बीमा क्लेम मांगा। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने किसानों ने बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों के जिला स्तरीय प्रदर्शन से सांसद राहुल कसवा भी शामिल हुए और कहा कि किसानों की फसल अतिवृष्टि से नष्ट हो गई और जिले में खरीफ 2021, खरीफ 2022 और खरीफ 2023 का करीब 1300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बकाया है। इस मामले में जिले भर से किसान पिछले 4 साल में 3 बार कलेक्ट्रेट का घेराव कर चुके हैं। साल 2022 में खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसानों ने 137 दिन तक प्रदर्शन किया था। किसानों ने 58 घंटे तक स्टेट हाईवे जाम रखा था। जाते जाते तरबतर करके जाएगा मानसून। 18-19 सितंबर को इन 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर लगभग पूरी तरह से थम चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी साझा की है। एक बार फिर राजस्थान में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 13 जिलों में से 18 और 19 सितंबर को एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरअसल बीते एक सप्ताह से राजस्थान में न के बराबर बारिश हुई है। कुछ जगहों पर महज 1 से 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, तो वहीं मानसून भी अब लौटने लगा है। ऐसे में बारिश की संभावना धीरे धीरे खत्म होने लगी है। पीएम का जन्मदिन, शिक्षा विभाग की मेगा पीटीएम, 10 लाख से ज्यादा अभिभावक पहुंचेंगे सरकारी स्कूलों तक। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई आयोजन देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी ओर इस मौके पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की टीचर्स के साथ मीटिंग होगी। इस मौके को खास बनाने के लिए अभिभावक, शिक्षक और छात्र मिलकर 10 लाख पौधे भी लगाएंगे। सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक अहम बैठक के बाद इस आदेश को अमल में लाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए जहां हर क्लास में एडमिशन लेने का फैसला लिया गया है, वहीं सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था को भी अमल में लाया जाएगा। आरजीएचएस दवा विक्रेताओं ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, 3 दिन काली पट्टी बांधकर विरोध। राजस्थान में आरजीएचएस से जुड़े दवा विक्रेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही बकाया भुगतान नहीं जारी किया तो वे आरजीएचएस के तहत दवाई देना पूरी तरह से बंद कर देंगे। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कार्मिक और उनके आश्रित प्रभावित हो सकते हैं। सोमवार को प्रादेशिक दवा विक्रेता समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक जयपुर के मानसरोवर स्थित होटल में हुई। इसमें प्रदेश भर में दवा विक्रेता शामिल हुए और सरकार तक अपनी प्रमुख मांगे पहुंचाने का निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष विवेक विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने दवा विक्रेताओं को 21 दिन का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन पिछले 180 दिन से भुगतान अटका हुआ है। राजस्थान में दशहरे पर इस बार जलेगा 215 फीट और 12 टन का रावण। कोचिंग सिटी कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए कोटा नगर निगम हर साल कुछ न कुछ नया करता रहा है। इसी क्रम में इस साल यहाँ बन रहा रावण का पुतला भी रिकॉर्ड बनाएगा। दशहरा पर इस बार यहाँ 215 फीट का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। खाटू श्याम जी जाने वालों के लिए खुशखबरी, बाड़मेर से मिलेगी सीधी ट्रेन सुविधा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खासकर श्याम भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने बाड़मेर से आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब खाटू श्याम जी दर्शन के लिए बाड़मेर से सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। रेलवे के अनुसार 17 सितंबर को गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। यह ट्रेन बाड़मेर स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी और उसी रात 10:58 पर रिंगस स्टेशन पहुंचेगी। वोट चोरी के मुद्दे पर घर घर जाकर समर्थन जुटाएगी कांग्रेस। राजस्थान में राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। यह अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक राज्य भर में चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर पीसीसी में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक भी हो चुकी है। इसमें जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सह प्रभारी चिरंजीवी राय, ऋत्विक मकवाना और पूनम पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजस्थान के स्कूलों में 1 करोड़ बच्चों का आधार कार्ड होगा अपडेट। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के करीब 1 करोड़ बच्चों का आधार स्कूलों में ही अपडेट किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि छोटे बच्चों के आधार अपडेट करने की गति बेहद धीमी थी और कई रिकॉर्ड में एड्रेस गलत पाए गए। अब बच्चों के आधार को उनके माता पिता के आधार पर और पहचान पत्र से लिंक किया जाएगा। बूंदी की 3 तहसीलों में 100% फसल खराबा, मुआवजे पर विधायक अशोक चांदना ने प्रशासन की पीठ थपथपाई। जनहित के मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बूंदी जिले के हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना इस बार एकदम अलग तेवर में नजर आए। किसानों को फसल खराबा का मुआवजा मिलने की प्रक्रिया पर उन्होंने जिला प्रशासन की जमकर तारीफ की। विधायक का आरोप देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह खुशी की बात है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत किसानों को मुआवजा मिलने वाला है। लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए की यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि केसीसी के माध्यम से
किसानों को मिलने वाला बीमा लाभ भी इसी प्रक्रिया में शामिल है। अगले 4 से 5 दिनों में कलेक्टर की कमांड मीटिंग होगी, जिसमें कृषि विभाग समेत अन्य विभाग किसानों को मुआवजा देने के लिए मापदंड स्पष्ट करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।